नमस्कार। आइए समांतर रेखा के अंतर्गत रेखाखंड का विभाजन कैसे करते हैं ये बताते हैं। सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से एक उचित नाप का रेखाखंड खींचेंगे। देखिए यहाँ पर उस रेखाखंड को नाम दे देंगे ए बी। अब ए पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एल खींचनी है इस तरह से। अब ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 3 चाप बनाना है। यदि इसको 3 भागों में विभाजित करना है तो इस तरह से C1, C2, C3। अब C3 से B को स्केल की सहायता से मिला देनी है। C को केंद्र मानकर देखिए इस तरह से एक चाप काटनी है। उसी तरह से C2 को केंद्र मानकर चाप काटनी है और उसी चाप से C1 को केंद्र मानकर चाप काटनी है इस तरह से। अब C3 पर कटे चाप की उसकी जो लंबाई है उसको नाप देते हैं और C2 पर जो कटा है उसको केंद्र मान करके इस तरह से चाप काटनी है और फिर इस तरह से चाप काटनी है जो पहले वाले चाप को काटता है। अब C1 से कटे हुए चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। इसी तरह से C2 से होते हुए एक रेखा खींचनी है। तो इस तरह से AB जो है 3 बराबर भागों में विभक्त हो गया। बीच वाले भाग को हम D1 और D2 नाम देते हैं। तो इस तरह से रेखाखंड का विभाजन प्रकार व स्केल की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं। आइए एक दूसरी मेथड है, विधि है जिससे विभाजन होता है। सर्वप्रथम हम एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लिया जाए एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर का AB खींचे इस तरह से। अब A और B के दोनों ओर विपरीत ओर न्यून कोण बनाते हुए किरण AL और BM खींचनी है इस तरह से समान न्यून कोण बनाते हुए। अब A को केंद्र मान करके हमको 5 चाप काटनी है और उसी तरह से B को केंद्र मान करके 5 चाप हमको काटनी है इस तरह से। इस कटे हुए चाप को हम C1, C2, C3, C4, C5 और इसको K1, K2, K3, K4 और K5 नाम देते हैं। इस प्रकार A से K5 को स्केल की सहायता से मिला देते हैं और B और C5 को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। इस प्रकार बाकी बचे C1 और C4 को स्केल की सहायता से मिलाते हैं। फिर C2 और K2 को स्केल की सहायता से पटरी की सहायता से मिलाते हैं। C3 और K2 को स्केल की सहायता से मिलाते हैं और C4 और K1 को भी स्केल की सहायता से मिलाते हैं। तो इस तरह से AB जो है 5 बराबर खंडों में विभाजित हो गया। कटे हुए भाग को हम D1, D2, D3, D4 नाम से अंकित करते हैं। तो इस तरह से रेखाखंड का विभाजन दोनों विधियों से हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके रचना के पद को लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से रचना के पद है। इस प्रकार हम रचना के पद लिख सकते हैं। तो इस तरह से